हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पुष्प विन्यास, जो कि रिलेटेड है पुष्पी पौधों की आकारिकी से संबंधित है। ये तो पुष्प विन्यास तने या शाखाओं पर पुष्पों के लगे रहने के क्रम को हम लोग पुष्प क्रम या पुष्प विन्यास कहते हैं। मतलब कि जो हमारा पुष्प है वो तना या उसकी शाखाओं पर लगा रहता है, उसी जिस क्रम में लगा रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, पुष्प क्रम या पुष्प विन्यास। पुष्प क्रम के प्रकार या मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, असीमाक्षी और ससीमाक्षी। असीमाक्षी किसे कहते हैं? इस प्रकार के पुष्प क्रम में मुख्य अक्ष अनिश्चित लंबाई में बढ़ता है। सबसे पुराने पुष्प नीचे की ओर तथा नए पुष्प ऊपर की ओर उत्पन्न होते हैं। असीमाक्षी पुष्प क्रम के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। फर्स्ट असीमास, सेकंड स्पाइक, फोर्थ कैटकिन, फोर्थ स्पैडिक्स। असीमास में इस प्रकार के पुष्प क्रम में एक लंबा अक्ष होता है जिस पर वृंतीय फल फूल लगे होते हैं, जैसे कि हमारा सरसों। स्पाइक यह असीमाच की तरह होता है परंतु इसमें वृंत नहीं होते हैं, जैसे चिरचरी। कैटकिन यह एक प्रकार का स्पाइक पुष्पक्रम है जिसमें एक लिंगी फूल होते हैं, जैसे सहतूत। स्पैडिक्स में जब स्पाइक पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष मोटा और मांसल हो जाता है और पुष्प एक या कई स्पेथी सह पत्रों से घिरा होता है, तो इस प्रकार के पुष्पक्रम को स्पैडिक्स कहते हैं, जैसे अरबी, केला। फिफ्थ है हमारा समसिक। समसिक जब मुख्य अक्ष छोटा हो और पुष्प वृंत विभिन्न लंबाई के होने के कारण सब पुष्प एक ही सतह पर दिखाई देते हो, ऐसे पुष्पक्रम को समसिक या फिर कौरिम्ब कहते हैं। उदाहरण है हमारा कैंडी टफ्ट। नेक्स्ट है पुष्प छत्र। जब मुख्य अक्ष बहुत छोटा होता है तब पुष्प एक ही स्थान से निकले हुए मालूम होते हैं। पुष्प छत्र प्रायः शाखित होता है, जैसे कि हमारा हो गया धनिया। मुंडक, इसमें मुख्य अक्ष चपटा लगभग उत्तल होता है जिस पर अवृंत फूल लगे होते हैं, जिन्हें पुष्पक कहते हैं। मुंडक में रे पुष्पक तथा डिस्क पुष्पक होते हैं। कुछ मुंडकों में केवल रे या डिस्क पुष्पक भी हो सकते हैं। फूल अभिकेंद्री क्रम में लगे रहते हैं। पुष्प सह पत्रों द्वारा घिरा होता है। उदाहरण है सूर्यमुखी तथा गेंदा। इसके बाद हमारा आता है पुष्प क्रम में दूसरा ससीमाक्षी। ये क्या है? इस प्रकार के पुष्प क्रम में मुख्य अक्ष कुछ निश्चित लंबाई तक बढ़ता है क्योंकि इसके शीर्ष भाग में स्थित कलिका फूल का रूप धारण कर लेती है, जिससे मुख्य अक्ष की वृद्धि रुक जाती है। यह निम्नांकित प्रकार के हो सकते हैं। एकल शाखी, मुख्य अक्ष के शीर्ष पर एक फूल होता है। फूल के आधार पर एक पार्श्वी शाखा निकलती है। इस शाखा के शीर्ष पर भी एक फूल होता है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है, जैसे मकोए, बिगोनिया। युग्म शाखित ससीमाक्ष, मुख्य अक्ष के शीर्ष पर स्थित फूल के आधार से दो पार्श्वीय शाखाएं निकलती हैं। इन शाखाओं के शीर्ष पर भी फूल होते हैं। उनके आधार से इसी प्रकार की शाखाएं निकल सकती है। उदाहरण होते हैं चमेली, डैंस और बेल। ये हमारा असीमाक्षी पुष्पक्रम जिसमें अक्ष लंबा होता है उसके उदाहरण है। तुम्हारा आपका रेसिमी, पैनिकल, स्पाइक, स्पाइकलेट, स्पैडिक्स और कैटकिन। इसके बाद असीमाक्षी पुष्पक्रम जिसमें अक्ष थोड़ा सा दबा हुआ होता है और असीमाक्षी पुष्पक्रम जिसमें अक्ष छोटा है। इसमें अक्ष हमारा क्या है? छोटा है। इसमें अक्ष हमारा क्या है? दबा हुआ है। ससीमाक्ष पुष्पक्रम जिसमें अक्ष क्या होता है? लंबा होता है। आपका ये इस प्रकार के पुष्प जो हैं उनका पुष्पक्रम उसमें अक्ष क्या होता है? हमारा लंबा होता है। नेक्स्ट है बहुशाखी ससीमाक्ष। इसमें मुख्य अक्ष के शीर्षस्थ भाग के नीचे दो से ज्यादा शाखाएं निकलती है और उनमें युग्म शाखी की तरह पुष्प लगते हैं। उदाहरण है हमारे मदार। विशेष प्रकार के पुष्पक्रम, फर्स्ट है हाइपेंथोडियम।
यह ससीमाछी पुष्पक्रम का रूपांतरण है। मुख्य अक्ष संघनित होकर प्यालाकार पात्र बनता है, जिसकी ऊपरी सतह पर एक छिद्र होता है जो छोटे छोटे सल्क पत्रों से घिरा रहता है। पात्र की गुहा में पेंदी पर मादा पुष्पक और शिखर पर नर पुष्पक लगे रहते हैं। अंजीर और गुलर में इसी प्रकार का पुष्पक्रम होता है। नेक्स्ट है हमारा साइथियम। ससीमाछी पुष्पक्रम रूपांतरित होकर यह संरचना बनाता है, जैसे यूफोर्बिया पल्चेराइमा। इसमें सहपत्र संयुक्त होकर प्यालाकार सहपत्र चक्र बनाते हैं। इसके अंदर उत्तल पात्र पर पुष्पक्रम लगे रहते हैं। पात्र के केंद्र में स्त्री पुष्पक बहुत बड़ा होता है, जिसका पुष्प वृंत बहुत लंबा होता है। स्त्री पुष्पक संघनित होकर केवल स्त्री केसर की तरह दिखाई देते हैं। इनके चारों तरफ नर पुष्पक संघनित होकर पुंकेसर का रूप धारण करते हैं। प्रत्येक पुंकेसर एक वृंत द्वारा पात्र से जुड़ा रहता है तथा इसके आधार पर एक सहपत्रिका होती है। नेक्स्ट आता है हमारा वर्टिसिलेस्टर या कूट चक्रक। यह जटिल युग्म साखी ससीमाछी पुष्पक्रम है। यह तुलसी कुल के पौधों में पाया जाता है, जैसे ल्यूकस, लेमियम इत्यादि। पत्तियों के कक्ष में अर्ध अवृंत पुष्पक्रम एक झुंड में लगे होते हैं। तने पर सम्मुख पत्तियां होने के कारण प्रत्येक पत्ती के कक्ष में ऐसा पुष्पक्रम होता है जो तने के चारों तरफ घेरे के रूप में दिखाई देता है, इसलिए इसे कूट चक्रक पुष्पक कहते हैं। पुष्पक्रम के चारों तरफ एक सहपत्र चक्र होता है और ये पुष्प उभयलिंगी होते हैं। तो ये रहा हमारा पुष्प चक्र क्रम, मतलब कि पुष्प क्रम जो पुष्प कहाँ से किस क्रम में लगे रहते हैं, किस तरह से लगे रहते हैं, इसके बारे में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।